नमस्कार बच्चों। आज हम आप लोगों को हमने सोचा हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न समझा दें। और जो प्रोज का जो पहला लेसन होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, उससे संबंधित बच्चों को जो है ऐसा बता दिया जाता है कि लास्ट वाले लेसन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, स्टार्टिंग वाले लेसन बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। पहला लेसन जो है ए लेटर टू गॉड, इससे संबंधित जो क्वेश्चन हैं वो हम आपको समझाएंगे और कैसे लिखेंगे ये भी आप समझ लेंगे। सेंटेंस में क्वेश्चन दिया है सबसे पहला, हु वाज लेंचो। जैसे ही पूछ दिया जाए हु वाज लेंचो, नंबर को देख लीजिए आप कितने मार्किंग का है, उतनी मार्किंग के रेंज में ही हम उसको आंसर में बदलें। लेंचो कौन था, तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि लेंचो ए लेटर टू गॉड का मेन करेक्टर है, तो हम उतना ही आंसर दें जितना हमसे पूछा जाता है। तो हम आंसर देते हैं लेंचो वाज ए फार्मर in the story a letter to God. A letter to God, he was very hard working. हार्ड बहुत ज़्यादा रेंज हो गई, इससे ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे। क्या था, लेंचो वाज ए फार्मर इन द स्टोरी ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड नामक कहानी का लेंचो कौन है, एक किसान। ही वाज वेरी हार्ड वर्किंग, वो बहुत परिश्रमी था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाई वाज लेंचो एंग्री। लेंचो गुस्सा में क्यों हुआ, क्यों नाराज हुआ। तुरंत याद हो जाना चाहिए कौन सी ऐसी घटनाएं हुई लेसन में जिनसे लेंचो को नाराजगी हुई, तो हमें तुरंत याद आ जाता है लेंचो को गुस्सा तब आया जब उसने अपने पत्र में ईश्वर से मंगाए हुए पैसों को गिना और पैसे उसकी डिमांड के अनुसार नहीं निकले। तो हम आंसर लिखते हैं, लेंचो वाज एंग्री बिकॉज he found that the money he asked God to send was not as much as he wanted। देखने में आप लोगों को लगता होगा कि आंसर लेंथी है, लेंथी नहीं है। जब तक बात का हमें पूरा जवाब नहीं दे देना है तब तक हम आंसर नहीं पूरा मानते हैं। लेंचो क्यों गुस्सा हुआ, लेंचो वाज एंग्री बिकॉज, लेंचो इसलिए नाराज था बिकॉज ही फाउंड दैट द मनी ही आस्क्ड गॉड टू सेंड, क्योंकि जो धन उसने ईश्वर से भेजने को कहा था वाज नॉट एज मच एज ही वांटेड, वो उतना नहीं था जितना वो चाहता था। आप लोगों ने कहानी में पढ़ा होगा, उसने 100 पैसों की डिमांड की थी और उसमें केवल 70 पैसे ही निकले थे। तो हम सीधे आंसर हमें 70 और 100 को न देते हुए भी ऐसे दे देने, जितना मांगा था उतना नहीं उसने पाया, इसलिए वो नाराज था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। लेंचो का घर जो था कहाँ पर स्थित था। तो सीधी सी बात है, स्टार्टिंग में ही कहानी की है ये बात, लेंचोज हाउस वाज
लेंचोज हाउस was situated on the top of a hill. On the top of a hill. लेंचोज हाउस was situated on the top of a hill. एक पहाड़ी की चोटी पे, निचली पहाड़ी पे स्थित था, निचली चोटी पे स्थित था। सीधी बात है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था हु रीड द लेटर। लेंचो के पत्र की बात है। लेंचो का पत्र सबसे पहले किसके हाथ में गया, और जिसके हाथ में गया उसी ने पढ़ा होगा। तो सीधी बात हम जानते हैं, लेंचोज लेटर, लेंचोज लेटर was read by the postmaster, by the postman लिखेंगे, मास्टर नहीं, by the postman। ठीक है बच्चों, क्योंकि पहले पोस्टमैन के हाथ में गया, लेंचो को पढ़ा पोस्टमैन ने, उसने बाद में जाकर के अपने पोस्ट मास्टर को, अपने बॉस को जाकर दिखाया था। तो हम जब पूछा जाएगा किसने पढ़ा, सबसे पहले जिसने पत्र को पाया उसने पढ़ा। किसने पढ़ा? लेंचोज लेटर वाज रीड बाय द पोस्टमैन। ठीक है, पोस्ट मास्टर कुछ लोग लिख देते हैं, नहीं लिखेंगे। ठीक है, आप लोग अभ्यास करेंगे सही से। धन्यवाद।